हेलो एवरीवन, आज है 15 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। देखिए, सुज़लॉन का शेयर अगर हम देखें तो आज ना गिरावट देखने को मिली थी। 36 रुपये पर गया था ये, लेकिन एकदम से शार्प तेज़ी भी देखने को मिली। और ये तेज़ी की वजह क्या है, क्योंकि भैया खबर आई है और जिसके चलते तेज़ी देखने को मिली है। देखिए, वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो सुज़लॉन में आज हुआ ये कि जैसे ही खुला था, बाजार भले ही अच्छे मूड में था, मिड कैप स्मॉल कैप में तेज़ी थी, लेकिन सुज़लॉन में अगर आप देखोगे तो पिछले एक महीने से एक डिक्लाइन मोड में चल रहा था। तो आज भी जब ये खुला तो यहाँ पर गिरावट ही थी, 36 रुपये पर गया। लेकिन एकदम से एक खबर आई और वो खबर ये थी कि गुजरात से इनको 100 मेगावाट का एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। गुजरात ऊर्जा विकास निगम से इनको एक बड़ा ऑर्डर मिला है, जिसके चलते एक बड़ी रफ्तार यहाँ पर देखने को मिल रही है। उसकी वजह से आज एक बड़ी रफ्तार कह सकते, हालांकि अभी भी किसी आउटलेट ने उसको कवर नहीं करा है। एक दो न्यूज़ चैनल को छोड़कर किसी ने इसको कवर नहीं करा है, तो शायद मैं आपको आर्टिकल नहीं दिखा पाऊंगा। शायद आफ्टरनून या कुछ टाइम के बाद आपको अपडेट देखने को मिलेगी उसकी। तो यहाँ पर उसके चलते तेज़ी आई है, ठीक है। लेकिन वही है कि भाई साहब, न्यूज़ के चलते तेज़ी तेज़ी है ज़रूर। और देखा जाए तो इससे पहले एक बड़े डिक्लाइन से ये गुजरा था। उसकी वजह ये थी कि म्यूचुअल फंड्स जो है वो नवंबर में बेच रहे थे। अब आप बोलोगे कि नवंबर की बिकवाली थी तो भैया दिसंबर में गिरावट क्यों आई? तो भाई साहब, अगर आप ग्राफ देख लोगे तो पता चलेगा कि गिरावट एक्चुअली नवंबर से ही शुरू हुई। 17 नवंबर अगर आप देखोगे तो 42 रुपीज़ का ये शेयर था, तो वहाँ से ही ये गिरना शुरू हो रहा था और दिसंबर में भी ये जो गिरावट थी वो कंटिन्यू रही थी। इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो गिरावट के बाद बीच बीच में इसने बड़ा अटेम्प्ट करा भी था तेज़ी दिखाने का, फिर वापस गिरावट आई, फिर वापस तेज़ी दिखाने की कोशिश करी, फिर वापस यहाँ पर गिरावट देखने को मिल गई। अगर म्यूचुअल फंड्स की बात करी जाए तो काफ़ी बड़ी बिकवाली म्यूचुअल फंड्स ने करी भी थी। तकरीबन 1090 करोड़ रुपए की कीमत के शेयर्स म्यूचुअल फंड्स की तरफ से बेचे गए हैं। और कल भी मैंने इसके बारे में अपडेट देकर बताया था कि HDFC म्यूचुअल फंड ने पूरी तरीके से यहाँ से एग्जिट कर लिया है। अगर आप देखोगे तो HDFC म्यूचुअल फंड जो है वो कंप्लीटली एग्जिट कर चुके हैं सुज़लॉन में से, जबकि बंधन म्यूचुअल फंड ने तकरीबन 264 करोड़ के शेयर्स बेचे हैं। ईडलवाइज ने 118 करोड़ रुपीस के शेयर्स बेचे हैं। इन्वेस्को ने तकरीबन 70 करोड़ रुपए की कीमत के शेयर्स यहाँ पर बेचे हुए हैं। लेकिन देखो यार, अगर इन्होंने बेचा भी है तो सामने किसी ने खरीदा भी होगा, ठीक है। तो वो चीज़ भी याद रखिए। और FIs भी धीरे धीरे खरीद रहे। अभी हफ्ते 2 हफ्ते पहले ये खबर थी कि यहाँ पर ब्लैक रॉक ने खरीदारी करी हुई थी। ऑलरेडी ब्लैक रॉक के पास तकरीबन बहुत सारी होल्डिंग थी, थोड़ी सी और होल्डिंग ब्लैक रॉक ने यहाँ पर अपनी बढ़ाई थी, जिसको लेकर हमने बात भी करी थी। यहाँ पर देखा जाए तो कंपनी जो है वो लगातार बड़े बड़े ऑर्डर्स इनको मिल रहे हैं, काफ़ी बड़े ऑर्डर्स इनको मिल रहे हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो उन्होंने ये भी कहा था कि सुज़लॉन हैज़ 1.6 गीगावाट ऑफ कन्फर्म ऑर्डर एट प्रेजेंट। तो अभी के पास जो इनके पास ऑर्डर वैल्यू है वो काफ़ी बड़ी है, जिसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में अगर ये इन ऑर्डर को कंप्लीट भी करेंगे तो अच्छा खासा पैसा रेवेन्यू इनको मिलेगा। इनके जो नंबर्स है उसमें चीज़ें बेहतर यहाँ पर दिखती हुई नजर आ सकती है। कंपनी के जो वाइस चेयरमैन है गिरीश तंती, उनकी तरफ से स्टेटमेंट भी आता है कि वी कंटिन्यू टू एंडेवर टू मेक श्योर दैट वॉट एवर पॉसिबल वी कैन डू इन द स्पेस, द एफर्ट आर ऑलवेज देयर टू सी वॉट वी कैन डू, बट नो इमीडिएट प्लान ऑफ एनी चेंज ऑफ होल्डिंग स्ट्रक्चर। जब उनसे पूछा गया कि भैया शेयर होल्डिंग आप खरीद रहे हो क्या नहीं एक्स्ट्रा यहाँ पर, तो उनका यही कहना है कि भाई साहब वो अपने काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई इमीडिएट प्लान उनका शेयर होल्डिंग को बढ़ाने को लेकर नहीं है। और जहाँ तक बात करें वॉल्यूम्स की, तो भैया सुज़लॉन में बड़े वॉल्यूम्स ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। आज खुलते ही 3,60,00,000 तक के शेयर्स ट्रेड होते नजर आए, खुलते ही बाजार। जनरली इस टाइम पे सुज़लॉन के 1 करोड़ शेयर ट्रेड हो ही जाते हैं, लेकिन आज भाई साहब कुछ ज़्यादा ही क्वांटिटी में ट्रेडिंग हो रही है सुज़लॉन में। और जहाँ तक बात करी है सुज़लॉन में, तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र हर कोई कह रहा है बेच के भाग जाओ यहाँ से। यहाँ पर अगर हम नज़र करें इस कंपनी में तो आप देख सकते हो कि इनके जो नंबर्स है उनके क्वार्टरली परफॉर्मेंस में खास करके रेवेन्यू वाइज कोई इतना बड़ा चेंज नहीं आया है, लेकिन प्रॉफिट वाइज देखें तो कंपनी धीरे धीरे प्रॉफिटेबल हुई है। अभी एटलीस्ट 100 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे तो पिछले 6-7 महीने में सुज़लॉन की जो स्टोरी में हमने टर्न अराउंड देखा कि कई सारे ऑर्डर्स इनको मिले हैं अलग अलग गवर्नमेंट की तरफ से भी। इतना ही नहीं, इन्होंने अपने डेट को कम कर दिया है
ऑलमोस्ट डेट फ्री कह सकते हो आप इसको। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि अब इनके जब अगले क्वार्टरली नंबर्स आप देखोगे तो शायद वो डेट आपको दिखेगा नहीं, जिसके चलते इनके नंबर्स जो है उसमें आपको प्रॉफिट ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। ये एक पॉसिबिलिटीज़ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा ही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें भी वहाँ पर हो सकती है। और धीरे धीरे अगर आप देखो तो अभी के प्रेजेंट सिनारियो में क्योंकि शेयर प्राइस में तेज़ी आई है तो आपको इसका जो पी रेशियो है वो 90 पर महंगा लग रहा होगा सेक्टर पी 52 के मुकाबले। लेकिन अगर आने वाले टाइम में अगर सुज़लॉन के शेयर्स जो हैं उसमें तेज़ी मतलब अब इसी लेवल के आसपास रहा, लेकिन अगर इनके नंबर्स में तेज़ी देखने को मिल गई तो कहीं ना कहीं वो ये जो रेशियो है वो एडजस्ट भी हो जाएगा। 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। अगर आप देखोगे शेयर होल्डिंग को लेकर तो प्रमोटर के पास 13.29% की होल्डिंग है। प्रमोटर यहाँ पर देखो, पहले प्रमोटर के सारे के साथ मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारी होल्डिंग गिरी हुई थी। 10.73% मतलब ऑलमोस्ट 80% की प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर गिरवी थी। अभी प्रमोटर ने एटलीस्ट वो गिरवी रखे हुए शेयर अभी इनिशियल बेस पे छुड़वाए हैं। हालांकि देखा जाए तो म्यूचुअल फंड जो पहले बहुत कम क्वांटिटी में थे 0.08% ही थे, अभी अगर आप देखो तो बाद में 0.74 पर आए, फिर 4.98 पर आए, सितंबर में भी बिकवाली करी थी 4.70 पर आए, और अभी जब आप देखोगे अभी दिसंबर में देखोगे तो शायद और बिकवाली आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर, जिसके चलते होल्डिंग कम नज़र आएगी म्यूचुअल फंड्स की। लेकिन इन्होंने बेचा, किसी ने तो खरीदा होगा यहाँ पर। अदर डोमेस्टिक के पास 5.12% की होल्डिंग है, एफआई के पास 10.88% की होल्डिंग है, रिटेल और अदर की मिलाकर 66.02% की होल्डिंग अभी के टाइम पर देखने को मिल रही है। और ज़्यादातर क्वांटिटी जो है वो अदर पार्टीज़ के पास है 41.92% की। और जो खेल होते हैं वो अदर पार्टीज़ में ही होते हैं, याद रखिएगा। रिटेल इन्वेस्टर के पास 24.09% की होल्डिंग है। देखिए ओवरऑल सुज़लॉन में यही कहूँगा कि खबर की वजह से आज तेज़ी बनी है। अगर ये खबर नहीं आई होती तो शायद सुज़लॉन आपको 35-36 के आसपास नज़र आ रहा होता। और अभी भी मैं अपने एक स्टेटमेंट पर कायम हूँ कि मुझे लगता है कि सुज़लॉन में बाइंग के जो मौके हैं वो शायद 32 से 34 रुपए के आसपास, मतलब 32 से 35 रुपए के आसपास जो बाय ऑन डिप्स के जो मौके हैं वो बन सकते हैं। रीज़न ये है कि अभी भी थोड़ा बहुत डिक्लाइन एक्सपेक्टेड रहेगा, क्योंकि आज की जो तेज़ी है वो एक खबर के चलते देखने को मिल गई। और अभी भी हालांकि वो जो खबर है वो कई सारे प्लेटफॉर्म्स पर आई नहीं है, इवन मुझे वेबसाइट पे तो नहीं दिखी है, एक दो टीवी चैनल्स पे दिखी ज़रूर है, लेकिन वेबसाइट पे मुझे वो दिखी नहीं है। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर ज़रूर है। तो जब वो सारी चीज़ें कवर होगी तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिले, लेकिन इसी खबरों की वजह से तेज़ी आती है, लेकिन वो 2-3% का मुश्किल से मूव होता है, बाद में वापस से डिक्लाइन देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर आप देखोगे तो पिछले एक महीने में अगर आप देखो तो ऐसे अटेम्प्ट बीच बीच में करे ज़रूर है इसने, लेकिन बाद में गिरा है नीचे की तरफ। और यही वजह है कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसका बनना ज़रूरी है। और जहाँ तक ग्राफ में देख रहा हूँ मुझे लगता है कि इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एटलीस्ट जो एक इनिशियल सपोर्ट है वो 30 से 35 के आसपास बनना चाहिए, क्योंकि बहुत कम टाइम में बहुत बड़ी तेज़ी दिखाई है इसने, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी शुरुआती दौर में जो प्रॉफिट टेकिंग है वो म्यूचुअल फंड्स कर रहे हैं। जनरली म्यूचुअल फंड्स इस तरीके के मूव नहीं करते हैं। जनरली हम म्यूचुअल फंड्स को ऐसा मानते हैं कि वो लॉन्ग टर्म के निवेशक हम मानते हैं म्यूचुअल फंड्स को कि भैया वो कम से कम 2-3 साल तो रुकेंगे ही रुकेंगे। लेकिन सुज़लॉन के केस में कुछ उल्टा हो गया। मार्च में अगर आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड के पास 0.08% की होल्डिंग थी, आज वो लगातार घटती हुई नज़र आ रही है। मतलब म्यूचुअल फंड सबसे पहले यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। और शायद अभी देखते हैं कि क्या होगा, लेकिन अभी के लिए तो मैं इतना ही कहूँगा कि जल्दबाजी मत करना, ठीक है। ये खबर आई है वो सुन के अगर ख़रीदारी करने लग जाओगे तो इस लेवल पे शायद फंस सकते हो आप। तो यहाँ पर अभी अगर आप देखोगे तो एक महीने का जो ग्राफ है वो एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री शो तो कर रहा है। तो एटलीस्ट थोड़ा सा इसको संभलने दो, हल्का होने दो, और बाद में यहाँ पर पोजीशन जहाँ तक बात करिए मुझे लगता है कि 32 से 35 रुपये के लेवल पर आपकी नज़र होनी चाहिए, ना कि इस लेवल पर। ये मेरा मानना है। कंपनी मुझे लगता है कि कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी इनके लिए, लेकिन अगले कुछ क्वार्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन इसको दे दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर उस वैल्यूएशन के ऊपर इनके नंबर्स नहीं आते हैं तो दिक्कत होगी यहाँ पर। तो यही मैं कहूँगा कि नज़र रखिए इसके ऊपर, लेकिन अभी के लिए वेट एंड वॉच। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो पैनिक में आकर बेचने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तो। वीडियो को यहीं पेंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहले बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सुज़लॉन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।